हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ फराज अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लास। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का कोर्स जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल टूल कवर कर लिया है। हमारा चल रहा है सेकंड यूनिट फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट सब यूनिट। तो इसके बाद जो है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का सब यूनिट है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। कंजर्वेशन ऑफ लॉस। कौन कौन से लॉज हैं जो इस यूनिवर्स के अंदर हमेशा के लिए कंजर्व रह चुके हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने बचपन से सुना होगा, हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है ना कि एनर्जी कभी क्रिएट भी नहीं हो सकती है, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, याद क्या रखना है, दिस लॉ स्टेट दैट this law state that energy can neither be created nor be destroyed but it can transform it can transform from one form to another, from one form to another। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि एग्जांपल है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, खासकर हमने दो हिस्सों में देखा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिवाइड होते हुए। नंबर 1 जो है ने देखा होगा, इसमें दो हिस्सों में डिवाइड होती है। नंबर 1 हमने ज़्यादा देखा होगा मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा हमने अक्सर देखा होगा हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम घरों में बल्ब का यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, और एक में ये कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी भी इससे प्रोड्यूस होती है। जो हमारे बल्ब थे तो उसमें आप देखना कि वो कितने गर्म होते हैं, तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। अब फ़ैन की अगर बात करें तो फ़ैन में देखो, हम जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो फ़ैन मूव करता है और फ़ैन गर्म भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इन 3 हिस्सों में, और भी बड़े हो सकता है, बट ज़्यादातर इन 3 हिस्सों में देखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बड़ा सिंपल सा है, इसमें हम इतना कोई करेंगे नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। अब हम चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इसी को हम यहीं से चेंज करने वाले हैं, पहले आप ये देख लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास। सेम डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास का भी, सेम सिमिलर हम ऐसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में भी। इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, मास जो है, मास से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मास मास की फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, ऐसा भी नहीं होता, और एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, ऐसा भी नहीं होता। एनर्जी से मास क्रिएट किया जाता है, मास से एनर्जी क्रिएट की जाती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने जो फार्मूला दिया था उसके मुताबिक तो यही है ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो क्या है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो यही तो कहता है एनर्जी से मास बन सकता है, मास से एनर्जी इस तरीके से बनेगी, और एनर्जी से मास किस तरीके से बनेगा, ई डिवाइड बाई सी का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से एनर्जी जो है, देखो मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। ये तो हमने अक्सर देखा है, जब हम खाना खाते हैं तो हम मास की फॉर्म में खाते हैं और हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए वो स्टार्ट करते हैं हम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम स्टार्ट करेंगे, पहले आप ये देख लो।
स्टूडेंट गर्मी हो गई है, बड़ी फ़ैन ऑन करना पड़ गया मुझे। उफ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती है। आप एक्सटर्नल फोर्स कहो, एक्सटर्नल एजेंसी कहो, यानी बाहर की चीज़ों का, बाहर की फोर्सेस का, बाहर के लोगों का उस सिस्टम के अंदर कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये है आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम हो गया, एंड या अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम, सिंपल लिखो, सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड अगर क्या होगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल एजेंसी, हम लिखते हैं इफ नो एक्सटर्नल एजेंसीज एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन इट। तो ऐसे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, ये कौन सा सिस्टम हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी हमने याद रखना है। अब चलते हैं हम नंबर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट आपने 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसका फार्मूला हम पी से डिनोट करते हैं इसको, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वो वेलोसिटी v लेके चलता है, तो m इंटू वी जो है यही होता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कितना मोशन उसके अंदर है। तो ये फार्मूला है लीनियर मोमेंटम का। ओके, अब ये कंजर्वेशन लॉज कहता क्या है, ये कहता है लीनियर मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कोलिजन की टाइम में, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आर सेम। तो इन सिंपल हम क्या कहेंगे, दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ स्टेट दैट, क्या कहता है ये, दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम ऐसे कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम कोलिजन में हम डिफाइन करते हैं ना, देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये लीनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा, देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है स्टूडेंट, इतना बड़ा नहीं है। दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम्स रिमेंस कंजर्व्ड। अब है नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, एंगुलर मोमेंटम कौन सा है, तो वो भी हम देख लेते, पहले अब ये देख लो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। छोटा सा टॉपिक है ये भी स्टूडेंट। नंबर 4 पर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो स्टूडेंट जब कोई चीज़ स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो जो मोशन को डिफाइन करने वाली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और अगर वही चीज़ एक सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त उसके मोशन को कौन डिफाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करता है। और ये बराबर किसके होता है, एल होता है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। और ये बराबर होता है एम वी इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका रेडियस कितना आ रही है, फार्मूला आप याद रख लो, ठीक है। अब ये भी क्या कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम।
टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व रहता है। ओके, जब तक तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक क्या रहेगा, ये कंजर्व रहेगा। लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बड़ा ही खूबसूरत है वो, फिजिक्स की जान है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए देखिए ये क्या कहता है। वही आइसोलेटेड सिस्टम की ही हम बात करेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन बात होने वाली है, बड़े ध्यान से आपने देखना। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम तो आइसोलेटेड ही होगा। अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ पर लिख दिया है, तो इसलिए आप यहाँ पर मत लिखो। ओके, दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड neither be created, charge can neither be created, neither be created nor be destroyed, ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना हम इससे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते। बट एक चीज़ है, बट इट प्रोड्यूस इम्प्योर्स, हम ऐसे लिख सकते हैं, बट इट प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट इम्प्योर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, न्यूट्रॉन की एग्जांपल दी थी। न्यूट्रॉन क्या करता है, देखो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, बट जब ये स्प्लिट करता है, टूटता है, तो क्या बनाता है, प्रोटॉन, और इसके साथ में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो निकले साथ में पार्टिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। अब यहाँ पर सीधा लिखो न्यूट्रिनो। अब देखो एक न्यूट्रल पार्टिकल ने चार्ज प्रोड्यूस किया बट अनइक्वल पेयर्स के अंदर, ठीक है, तो प्लस माइनस होकर वापस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है इक्वल एंड अनइक्वल पेयर्स के अंदर। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी, वो ये है कि क्रिएट नहीं हो सकता, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसको, बट प्रोड्यूस ज़रूर आप कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट यही तक था हमारा ये सब यूनिट फिजिकल वर्ल्ड जो मैंने आज ख़त्म किया। छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई इसके लिए, ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं, तो लास्ट में इसलिए छोटी वीडियो रखी है मैंने। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको इन PDF फॉर्म के अंदर, वो अपने साथ ज़रूर करने हैं, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।